स्वागत है। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। बिजनेस मैनेजमेंट में कई सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जैसे थॉट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। इसमें हम लोगों ने एंशिएंट थॉट्स, क्लासिकल थॉट्स, न्यू क्लासिकल थॉट्स पढ़ लिया है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉडर्न थॉट्स और अप्रोच। इसको थॉट्स, अप्रोच, थियरी बोल सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आधुनिक विचारधारा, प्रबंध की जो आधुनिक विचारधारा थी वो क्या है? वो प्रबंध की आधुनिक विचारधारा को हम दो शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच, पहला सिस्टम अप्रोच, दूसरा कंटीजेंसी अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या है, कंटीजेंसी अप्रोच क्या है, इसके बारे में भी हम इस क्लास में जानेंगे। मॉडर्न थॉट क्यों आया? क्योंकि जो इसके पहले न्यू क्लासिकल अप्रोच था उसमें बहुत सारी उसकी आलोचनाएं हुई, वो कंप्लीट नहीं था। एक तरह से प्रबंध के विकास में किसी भी चीज का विकास कहीं रुक नहीं जाता, वो चलता रहता है, निरंतर चलता होता रहता है जब तक उसका अंत ना हो। तो इस तरह प्रबंध, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक एक परिवार है, जब तक दो लोग जहाँ है वहां प्रबंध जरूरत पड़ेगा। तो इस वजह से इसका विकास हुआ और मॉडर्न अप्रोच आया। मॉडर्न अप्रोच भी कहीं ना कहीं वो पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं कर सकते। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या कहता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम एक प्रणाली विचारधारा। क्या है एक प्रणाली विचारधारा? यह विचारधारा सन 1950 के बाद आया, सन 1950 के बाद, और इस विचारधारा के प्रतिपादन का श्रेय जाता है चेस्टर आई बर्नार्ड को। चेस्टर आई बर्नार्ड, जिन्होंने इस विचारधारा के बारे में बताया। इनके अलावा सिस्टम अप्रोच के बारे में बोल्डिंग, कार्ट, फॉरेस्टर, नॉर्बर्ट, इन लोगों ने भी इनका नाम भी उल्लेखनीय है इस विचारधारा के को लेकर। चलिए देखते हैं कि ये होता क्या सिस्टम अप्रोच। जैसे हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट हैं, हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम है और उस सिस्टम के कई सारे सब सिस्टम है। सेम उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, उन सब सिस्टम के वेरियस टाइप ऑफ सब सिस्टम उनके भी होते हैं। लेकिन अगर उनमें एक भी सिस्टम प्रभावित होता है, शरीर का अगर बॉडी का एक भी सब सिस्टम प्रभावित होता है तो पूरी बॉडी प्रभावित होती है और मनुष्य बीमार पड़ जाता है, उसकी सभी क्रियाएं सही रूप से संचालित नहीं होती। तो इसी तरह सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सब सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसी का अध्ययन किया गया सिस्टम अप्रोच के तहत कि इसको कैसे सही करें। तो प्रबंध हमको सिर्फ एक पे फोकस नहीं करना है। सिस्टम अप्रोच में ये बताता है कि प्रबंध में सिर्फ एक पे फोकस नहीं करना है, हमको सभी पे फोकस करना है। संपूर्ण सब सिस्टम सब पे फोकस करना है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम अप्रोच है उसकी भी कई सारी आलोचनाएं हुई। फिर कंटीजेंसी अप्रोच आया। देखते हैं सिस्टम अप्रोच में, जैसे ये फिगर देख रहे हैं आप, इनपुट है हमारी मटेरियल की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये इनपुट है। इनको हम इनपुट इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद हमको मिलता क्या है, आउटपुट मिलता है। कुछ बीच में ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के थ्रू हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। देखिए हम देखते हैं कि मटेरियल, पीपल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम इनपुट कराते हैं और किस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से, लेबर के माध्यम से वो क्रियाएं संपन्न होती हैं और हमको अल्टीमेटली मिलता क्या है, आउटपुट हमारा हो सकता है प्रोडक्ट, हो सकता है सर्विसेज, हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य हमारा पूरा हो सकता है। तो ये होता है। और फिर इसमें जो भी कमियां होती हैं वो फीडबैक के रूप में यहाँ पहुंचता है। तो फिर हम इनपुट में चेंजेस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं और हम क्या करते हैं, फिर उससे अच्छा आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये सिस्टम है। अगर इसमें से इन सभी के लिए एक भी सिस्टम प्रभावित कर रहा है, एक भी सिस्टम यहाँ खराब हुआ, मान लीजिए कि ये इनपुट हम करा रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी हमारी खराब हो गई,
तो सभी पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑपरेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जो कार्य है वो रुक जाएगा अगर टेक्नोलॉजी खराब हुई तो। मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं उसका भी काम रुक जाएगा, उसके पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसको फिर से नई व्यवस्था करनी होगी। लेबर है उनका भी काम रुक जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिससे ये प्रोडक्ट सर्विसेज भी प्रभावित होगा, जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह से ये सारे में अगर एक भी सब सिस्टम प्रभावित होता है तो सारे सब सिस्टम प्रभावित होंगे। ये है हमारा सिस्टम अप्रोच, बताता है कि हमको क्या करना होगा। सिस्टम अप्रोच ये बताता है कि मैनेजमेंट एक ओपन सिस्टम है और इसमें हमको अगर ये सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं तो सब पे फोकस करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी सिंगल डिपार्टमेंट को लेके ट्रीट नहीं करना है, ट्रीट एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक जैसा ट्रीट करना है, तभी वो डेवलप हो पाएगा। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा मैनेजमेंट एज ए ओपन सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा था कि एंशिएंट थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट वो क्लोज सिस्टम था, उसमें मैनेजमेंट पूरी तरह डिफाइन नहीं था, तो क्लोज सिस्टम था। तो इसलिए ये जैसे जैसे इसका विकास, मैनेजमेंट का विकास हुआ, वैसे वैसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जब सिस्टम अप्रोच आया तो इसमें सिस्टम अप्रोच क्या, ओपन सिस्टम था, खुली प्रणाली। दूसरा है मैनेजमेंट एज सोशल टेक्निकल सिस्टम। मैनेजमेंट सिर्फ सोशल सिस्टम या सिर्फ टेक्निकल सिस्टम नहीं है, सिर्फ इसमें टेक्निकल व्यवस्था या टेक्निकल प्रणाली या सामाजिक प्रणाली नहीं अपनाई जाती। इसमें मानव और समाज के साथ साथ यंत्र की, टेक्नोलॉजी की, मटेरियल की, मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके भी मैनेजमेंट की जरूरत, उसके भी प्रबंध की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, एज ए सोशल टेक्निकल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं मैन मेड सिस्टम है। ये देखिए, ये मैन मेड सिस्टम है, कभी भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसको कहा गया है ये मैन मेड सिस्टम है। नेक्स्ट जो प्रबंध है वो मैन मेड सिस्टम है, इसमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। एडॉप्टिव, अनुकूल, यह अगर अनुकूल नहीं है, परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको मैनेजमेंट का दूसरा स्किल्स अपनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार अपनाना पड़ेगा। तो जिस तरह की सिचुएशन रहेगी उस तरह का हमको मैनेजमेंट स्किल्स अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज ओरिएंटेड। जो प्रबंध है वो मल्टीपर्पज ओरिएंटेड है, प्रबंध सिर्फ एक चीज के लिए नहीं करते, एक चीज को मैनेज करने के लिए या कुछ टाइम के लिए ऐसा कुछ नहीं करते, ये मल्टीपर्पज होता है। नेक्स्ट है फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं मिलता कि मैनेजमेंट अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है, आउटपुट में वृद्धि हुई है नहीं हुई है, आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग मिला है या नहीं मिला है, तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। चलिए आगे हम कंटिजेंसी अप्रोच क्या होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच के बाद इसका विकास हुआ, कहीं ना कहीं ये इससे मिलता है, तो इसके बाद कंटिजेंसी अप्रोच अस्तित्व में आया। इसकी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए कंटिजेंसी अप्रोच आया। कंटिजेंसी अप्रोच को एक और नाम से हम जानते हैं सिचुएशनल अप्रोच। Situational approach. Contingency approach is also known as situational approach. A manager approach should vary according to individual situation and environment situation. एक मैनेजर का अप्रोच should vary, अलग होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के, किसी इंडिविजुअल के सिचुएशन के, परिस्थिति के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के परिस्थिति के अकॉर्डिंग, पर्यावरण की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। अगर वह चेंज नहीं होता है तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। इसलिए ये सिचुएशनल अप्रोच आया कि प्रबंधकों ने देखा कि जो इंडिविजुअल का अप्रोच है और इंडिविजुअल का सिचुएशन है, परिस्थिति है, किसी एक व्यक्ति की परिस्थिति या इन्वायरमेंट, वातावरण की परिस्थिति, पर्यावरण की परिस्थिति, वो चेंज हो रही है। तो चेंज अगर हो रही है तो मैनेजमेंट के या लीडरशिप के एक स्किल से हम उसको
उस चेंजेस को आउटपुट एक अच्छे आउटपुट पे चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से कहा गया कि मैनेजर अप्रोच शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल अप्रोच और इन्वायरमेंटल अप्रोच। तो ये डेवलप किया था किसने? ये डेवलप किया था J.W. लॉर्ड्स एंड P.R. लॉरेंस ने। ये कंटिजेंसी अप्रोच J.W. लॉर्ड्स एंड P.R. लॉरेंस ने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था। अब कंटिजेंसी अप्रोच को इन लीडरशिप केस देखें, नेतृत्व के केस में देखें, तो अपने फॉलोअर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने फॉलोअर एंड इन्वायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ही क्या है? कंटिजेंसी अप्रोच है। तो देखिए जैसे लीडरशिप स्टाइल में देखिए पीपल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड। जो लीडरशिप स्टाइल होता है, लीडरशिप दो तरह से काम करता है। एक तो लोगों से वो काम करवाता है, जैसे लोगों को अपनी तरफ लेके चलता है। जैसे राजनीति की है, पॉलिटिक्स में देखिए जो राजनेता हैं वो लोगों से काम नहीं करवाते, लेकिन वो अपनी तरफ उनको रखते हैं, वो अपने फॉलोअर बनाना चाहते हैं। टास्क ओरिएंटेड, या तो नेता बनाया जाता है किसी काम को करवाने के लिए, कोई टास्क दे दिया जाता है और उसको उस टास्क को पूरा करना है। तो दो तरह से हो सकता है। आउटकम उसका क्या होगा कि टीम, यूनिट या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कोई करना है। उनके बीच में जो कंटिजेंसीज होता है, संयोग हो सकता है कि जिस स्थिति में उसने काम दिया था वो स्थिति चेंज हो गई हो। तो कंटिजेंसी में क्या क्या चेंज हो सकता है? जैसे लीडर मेंबर रिलेशन बीच में खराब हो, टास्क स्ट्रक्चर कहीं चेंज हुआ हो, ठीक है, पोजीशन और पावर में चेंजेस हुए हो। तो इन बदलाव के अनुसार ही आउटकम मिलेगा। तो प्रबंधक को क्या करना होगा? इन बदलाव पे ध्यान देना होगा, कंटिजेंसीज पे ध्यान देने होंगे, तभी उनको उनके अकॉर्डिंग आउटपुट प्राप्त होगा। ये बताया गया कंटिजेंसी अप्रोच में। जो कंटिजेंसी अप्रोच में एक चीज और बताया गया, पीपल हु आर लेजी, जो लोग आलसी होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए जॉब सिंप्लीफिकेशन किया गया। इस अप्रोच में, कंटिजेंसी अप्रोच में, जो लोग काम करना नहीं चाहते थे, आलसी थे, उनके लिए जॉब सिंप्लीफिकेशन किया गया, मतलब उनके जॉब में सरलीकरण कर दिया गया। लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम अच्छा कर रहे थे, उनके लिए जॉब इनरिचमेंट कर दिया गया। तो इस तरह से ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन पे प्रबंध किया गया, उनका मैनेजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया गया। तो यही किया गया कंटिजेंसी अप्रोच में, ये बताया गया कि प्रबंध ऐसे हम कर सकते हैं इस तरीके से। इसके एडवांटेज क्या थे? जो कंटिजेंसी अप्रोच है ये क्या है? एडवांटेज, ये प्रैग्मेटिक है, और क्या कह सकते हैं, ओपन माइंडेड है। इट प्रोवाइड फ्रीडम, यह क्या करता है? स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ये एडवांटेज है इसके कि कंटिजेंसी अप्रोच is a pragmatic, open minded and it provide freedom। इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। ये इग्नोर करता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, आप कह सकते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल पोजीशन, इसके डिसएडवांटेज हैं। और क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं? यह क्या करता है? अच्छा, आप अगर कंटिजेंसी अप्रोच देखें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है? फ्रीडम दे रहा है। यह क्या कर रहा है? इससे क्या होता है? यह इग्नोर कर रहा है ह्यूमन के बिहेवियर को। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि अगर मैनेजमेंट हर सिचुएशन में चेंज हो तो लोग क्या करेंगे? लोग अपने व्यवहार को बदलेंगे कि हम इस तरह से करेंगे, हम कुछ उल्टा करेंगे तो प्रबंध हमारे साथ ये करेगा, हम कुछ सीधा काम करते हैं, सही काम करते हैं तो प्रबंध हमारे साथ ये करेगा। तो ये क्या करता है? उनको थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन देता है जो कंटिजेंसी अप्रोच है। कहीं ना कहीं इसके कोई भी ऐसी वस्तु, अगर बहुत ज्यादा उसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो उसके कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होंगे। तो इसी तरह कंटिजेंसी अप्रोच के एडवांटेज हैं तो इसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी हैं। इसी के साथ आपका ये डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स जो टॉपिक है समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।